लोग हम कैसे लेके आएंगे अपने पास? ये जो सबसे बड़ी तो मेन वो MGI की जो गुडविल है दैट विल बी यूटिलाइज्ड। उसके अलावा जो बिजनेस आप आइडिया देते हैं दैट विल रन द शो। आइडिया अगर सक्सेसफुल होगा, जो एक्सेप्टेबल होगा मार्केट नहीं, ये एक सक्सेसफुल आइडिया एक्सेप्टेबल है या नहीं? ये जो नहीं, मैं ट्रेड गेट की बात कर रहा हूँ। जी सर, नहीं ट्रेड गेट तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक आगे फिर कौन सा मॉडल जो है स्पेसिफिक इसमें सिंपल है, वही जो मिलियन डॉलर है उसमें आपने वो रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। यानी आपके पास 3 स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे और 3 के अलावा वो 12 टोटल स्ट्रीम्स हैं। तो वो ट्रेन में आप देखेंगे कि आपने ट्रेन में ये लिखा हुआ है कि कितने जनरेट करने हैं विद इन 3 मंथ्स। जो भी टारगेट है होना तो ये चाहिए कि तीनों का 1-1 मिलियन हो फॉर एग्जाम्पल। अब वो 6 महीने में पूरा होना है, 3 महीने में पूरा होना है, 1 साल में पूरा होना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर तीनों से करे तो आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करना ना कि ट्रेनिंग से मैंने निकालना है $1 मिलियन। उसके लिए फिर उससे अगला स्टेप क्या था कि मेरे पास कितनी लीड्स आनी चाहिए। लीड्स की वो फिर परसेंटेज है कि कितने उसमें से हम क्लोज करेंगे। सो स्टूडेंट अगेन, अगर 100 आते हैं तो इसका मतलब है हो सकता है हम 5 क्लोज करें या 10 क्लोज करें। अगर आपने 800 बनाए हुए हैं, बिल्कुल आपको चाहिए पहले महीने के 800। अब अगर इसको कैलकुलेशन करें 800 सक्सेस रेट क्या रखना, चलें ये थोड़ा लो बैरियर है। हम 1 करोड़ या 1 मिलियन की बात नहीं कर रहे, हम शायद $1-2,000 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो है अगर, तो इसका मतलब है कि 800 में 5% सक्सेस रेट रखते हैं, 100 में से हमें 5 क्लोज होते हैं, कितने बंदे चाहिए फिर अगर कैलकुलेशन करें? 5% 60 नहीं, आपको तो 800 स्टूडेंट्स चाहिए और 100 में से 5 क्लोज होते हैं, तो टोटल पे कितने चाहिए एक महीने में? लीड्स कितनी चाहिए? 16,000 चाहिए। यानी 800 5% तक इसका कोई कैलकुलेशन कर सकता? ये कैलकुलेशन कर लें 40,000 शो। अच्छा, अब इसका लेवल की बात पता चल रही है कि इसका मतलब है कि आप एक दिन में 1500 बंदे हैंडल कर रहे हैं, 1500 लीड्स हैंडल कर रहे हैं। तो 1500 लीड हैंडल करना, 40,000 लीड्स लेके आना, इसका खर्चा कितना, कितनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी? तो फिर इस एंगल से अगर आप देखना शुरू कर देते हैं तो आप जरा रियलिस्टिक होना शुरू हो जाता है। ये हो गई थ्योरी। अब इसको रियलिस्टिक बनाना कि कैसे 800 का मतलब क्या है भाई? 40,000, ठीक है। इसमें सक्सेस रेट हो सकता है हम इम्प्रूव करें 20% पे भी चला जाए। तो वो फिर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट होगी कि एक तो लीड्स ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आनी शुरू हो जाएं और क्लोजिंग हमारी जो रेशो है वो बढ़ती जाए। तो ये फिर एक टॉपिक आपने पकड़ा। फिर इसी तरह ट्रेड पकड़ेंगे तो इन पे वो जो मैंने बनाए थे 3 इंजन्स रेवेन्यू वाले, वो बनने हैं 3, वो बनेंगे। फिर अब इस पे अगला प्रैक्टिकल काम क्या है कि सबसे पहले इसका मतलब है लीड्स चाहिए। लीड्स के लिए मार्केटिंग चाहिए। मार्केटिंग का मतलब है नंबर 1 मार्केटिंग टीम चाहिए और कैंपेन्स चाहिए। आपकी पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई। फिर मार्केटिंग टीम कहीं बैठेगी, अपनी हायर करनी है, इसको आउटसोर्स करना है, वो डिस्कशन है। फिर इसको मैनेज करने के लिए कॉल सेंटर बड़ा ज़रूरी है, तो कॉल सेंटर एक चाहिए। फिर इनके ऊपर ये बड़ा टास्क है ना, ये तो हमने एक की बात की है, 40,000 लोगों को डील करना, ठीक है। फिर ये एक है तो 40,000 इधर है तो कम से कम 4,000 इधर और 4,000 इधर होगा। यानी आप 50,000 60,000 लोगों को हैंडल करेंगे मंथली बेसिस पे। अब उसकी प्लानिंग, अब इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये चीज़ें करने के लिए मुझे कॉल सेंटर में कितने लोग चाहिए, कितने मैनेजर चाहिए, कितने सेल्स के लोग चाहिए, कितने डिजिटल मार्केटर चाहिए। तो ये आपका इनिशियल पे ये स्टार्ट है कि रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो। नेक्स्ट, अब इस सारे सिस्टम को मैनेज करना, फिर उसके लिए ऑफिस चाहिए, फिर उसके लिए अकाउंट्स चाहिए, फिर उसके लिए एडमिन चाहिए, फिर ट्रेनिंग्स होनी है, ट्रेनिंग्स के लिए टीचर्स चाहिए, फिर ट्रेड में आप ट्रेड कर रहे हैं, फिर आपको वेयर हाउस चाहिए। तो ये हर चीज़ लिंक्ड है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एंड टारगेट जो हमारा है उससे लिंक्ड हो, उसके अलावा कोई चीज़ ना कर रहे हो। अब डिजिटल मार्केटर वो एक नई साइंस है बीच में। डिजिटल मार्केटर जो होता है वो बेसिकली वो जो इमोशंस जनरेट हो रहे होते हैं उन्हीं से प्ले कर रहा होता है। मतलब एक नई दौड़ है। एक बंदा सिंपल है जिसे ये पता है कि क्रिटिकल थिंकिंग उसे पता है अपनी, ठीक है। वो उसके जो इमोशंस आ रहा है वो अपने माइंड को खुद ड्राइव कर रहा है, ना कि इमोशन से ड्राइव हो रहा है। डिजिटल मार्केटर जो है वो बाकी लोगों की सारी क्रिटिकल थिंकिंग देख रहा है।
वो ये देखता है कि भाई मेरी एक बात करने से ये डिसीजन क्या लेंगे। ठीक, हमारे पास जो है लेट्स सपोज ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन्स में से जो है थॉट्स इमोशंस निकल रहे हैं, थॉट्स निकल रही हैं। आगे हमारे पास एक सिस्टम आता है जिसे हम कहते हैं रास, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। ठीक है, ये एक्टिवेट करता है, ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो जिसे हम खुद ही ट्रेन करते हैं, जो अच्छी थॉट्स पैदा करता है, बुरी थॉट्स पैदा करता है। और मतलब ये बेसिकली मुझे लगता है कि ये हमारा इल्म है जो ये डिसाइड करता है कि सोच अच्छी क्या है बुरी क्या है। लेट्स सपोज मुझे थॉट आई कि मैंने आज रात को क्लब जाना है, लेट्स सपोज मैंने क्लब जाना है। अब क्लब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उस पर क्या चीज़ें हैं, ये मेरा इल्म है कि उधर जाना अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। वो राज डिसाइड करता है कि उस पर एक्ट क्या करना है। ठीक है, कभी इसी थॉट, ये थॉट अगर डायरेक्ट किसी मौलवी के ज़हन में चली जाए, शदीद मौलवी के, तो वो कहेगा वो, क्योंकि उसका राज जो है वो एक्टिवेट किसी और तरह होता है, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया एक मेंटल स्टेट का फिनोमिना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। अब वो जो थॉट्स निकल रही हैं, वो थॉट्स कैसे निकलती हैं? थॉट्स इस तरह निकलती हैं कि जब एक इमेज पे इंप्रेशन आता है, ठीक है, हमने चीज़ देखी, एक कैनवस देखा, उससे थॉट्स ली। अब उस कैनवस में क्या चीज़ आनी है? उस कैनवस में आपकी प्रोडक्ट आनी है, उस कैनवस में आपका डिजिटल मीडिया का इंप्रेशन आना है। वो इंप्रेशन जब जनरेट होगा तो दिमाग में क्वेश्चंस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है वो रास क्रिएट करेगा। और ये जो हम कहते हैं ना कि यार चीज़ बेचने से बिकती नहीं है, कंसल्टेंसी से आती है, बेसिकली हम रास को कंसल्ट कर रहे होते हैं। नहीं यार, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। हमारी बंदे के साथ जंग नहीं है, हर बंदे के रास के साथ जंग है कि उसका सिस्टम किस तरह एक्टिवेट होना है। ठीक है, अब ट्रेडगेट हमने जब बेचना शुरू किया, जब आप लोगों की कैंपेन चली, तो हमारा जो मैं आपको टैगलाइंस दिखाऊंगा जो हमने स्टेटमेंट बिल्ड की, जो मार्केटिंग एंगल्स बिल्ड किए, वो जर्नल पेन पॉइंट से। अब बेसिकली हमारे ख्याल में हमारा ये मानना है कि लेवल 2 का बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो हम अपनी इसके लिए ट्रेडगेट के लिए जो लोग ढूंढ रहे हैं वो एग्जिस्ट करते ही नहीं। एक बंदा है, बिजनेस चला रहा है, उसकी स्किल सेट कंप्लीट है, उसे जॉब का कहेंगे तो वो माइंड कर जाएगा अक्सर। मतलब वो कहेगा यार ये क्या, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं मुझे? ठीक है, इस तरह का बिहेवियर आता है। तो ये बंदा एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसके लिए हमें टैग लाइन्स वगैरह, अपनी स्टेटमेंट्स जो थी वो बड़ी चेंज करना पड़ी। अभी हम बेसिकली करेंगे क्या, जब भी कोई बिजनेस हमारे पास आएगा, बिजनेस के मार्केटिंग एंगल्स हैं, पेन पॉइंट्स हैं, वो पेन पॉइंट्स निकाल के, ठीक है, उस पर हम कंटेंट बिल्ड करते हैं। पेन पॉइंट्स में उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। एक हुक स्टेटमेंट हुई, हुक स्टेटमेंट के बाद अच्छा टर्मिनोलॉजीज में जिधर मसला है मुझे उसी टाइम पूछ लेना कि यार ये मे बी मैं रेटिना से ये निकला। बेसिकली ये हमारा कैनवस है ना, मेन फेस है, तो जो इंप्रेशन इस पे आता है वो पीछे बैकग्राउंड पे क्या प्रोसेस चलता है वो बेसिकली रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम।